वाराणसी में डॉक्टर आरती गुप्ता प्रेस्थोडोंटिस्ट एवं इम्प्लांटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में एक बहु विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन हुआ। शिविर में 60 से अधिक मरीजों ने भाग लिया, जो समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव मिश्रा, सामान्य चिकित्सक डॉक्टर विनय सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एवं हेयर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति त्रिपाठी, सामान्य दंत चिकित्सक डॉक्टर आरती गुप्ता, प्रेस्थोडोंटिस्ट एवं इम्प्लांटोलॉजिस्ट शिविर में निम्नलिखित निःशुल्क जांचें की गईं। आज किस तरह का मेडिकल कैंप लगाया गया है? यहाँ पे हमने हेल्थ कैंप लगाया है, जहाँ पे डेंटल के अलावा ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन और ओरल सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में है ये कैंप। कितने लोगों को देखा जा चुका है अब तक, क्या लक्ष्य है? अभी तक मुझे लगता है 50+ लोगों को हमने देख लिया है। हमारे यहाँ पे आज EMG टेस्ट भी हो रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। DP मेडिकेयर से हमारे पास यहाँ पे लोग हैं जो कि BP, शुगर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कर रहे हैं और बाकी सारे टेस्ट पे डिस्काउंट दे रहे हैं 40%। और हाँ, इट्स गोइंग गुड। कितने बजे तक चलेगा कैंप? 2 बजे तक चलेगा, अभी 1 घंटा और है। क्या कहना चाहेंगे इस कैंप को? सॉरी, इस कैंप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हेल्थ, जैसे हमको पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ऐसे अवेयरनेस कैंप रेगुलर होने चाहिए। लोगों को थोड़ा प्रोत्साहित होता है कि एक साथ एक ही जगह आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिलते हैं आपको, तो आपको बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स एक ही साथ सॉल्व हो जाते हैं। तो रेगुलर ऐसे हेल्थ कैंप्स होने चाहिए। मैम, आज के शिविर में सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो किस रोग के आए हुए हैं? मुझे लगता है ऑर्थोपेडिक्स एंड डेंटल। आगे अब मैं तो अनाउंस भी करना चाह रही थी कि हम एक कैंपेन करने वाले हैं जिसका नाम हमने सोचा है 100 इम्प्लांट्स 100 स्माइल। इसमें अभी पूरे तरीके से हम प्लान नहीं किए हैं, कर रहे हैं, प्रोसेस में है। बहुत जल्दी इसका बहुत डिटेल आपको मिल जाएगा। इसमें हम इम्प्लांट्स लगाएंगे जो प्रीमियम क्वालिटी के इम्प्लांट्स होते हैं, जो कि जनरली 25-30,000 में जिसका ट्रीटमेंट होता है, तो हम कम से कम रेट में, बहुत कम रेट में कर रहे हैं, पेशेंट में करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर अच्छा रेट हमें मिल जाता है तो हम इसे 100 पेशेंट्स में करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम है 100 इम्प्लांट्स 100 स्माइल। और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा और स्पेसिफिकली हम पेशेंट सिलेक्शन करेंगे इसके लिए जिनको बहुत ज़रूरत है। मैं डॉक्टर विनय, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने ओरल कैंसर से रिलेटेड स्क्रीनिंग की है पेशेंट्स की, और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सुझाव दिया गया है पेशेंट्स को। ऑर्थोपेडिक सर हैं विनीत सर, उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है, कई सारे टेस्ट भी हम लोगों ने कराए हैं। पेशेंट्स को अच्छे सुझाव दिए गए हैं। ओरल प्रोफाइल एक्सिस के बारे में बताया गया है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका हमारे लाइफ में। आजकल देखा जाए डॉक्टर साहब, खान पान का प्रभाव बहुत काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस तरह में क्या सलाह देंगे लोगों को, खान पान किस तरीके से करें? हाँ, खासकर रात के समय जब खाना खाने के बाद हमें गुनगुने पानी से मुँह कुल्ली करना चाहिए। 2 टाइम में ब्रश करना चाहिए, सुबह, मॉर्निंग और शाम, रात के सोते वक्त। बाल झड़ने के मुख्य कारण क्या है सर, जो इस समय कॉमन है? हाँ, बाल झड़ने के कई सारे कारण जेनेटिक होता है, आपके पॉल्यूशन, खासकर बनारस में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हेड कैप लगा करके चलिए, हेलमेट, खासकर अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट लगाइए, ये सब चीज़ें हैं। पॉल्यूशन मेन है यहाँ, और डाइट आपका जो है अनहेल्दी डाइट है यहाँ, डाइट में ध्यान रखना। बड़ों में बाल झड़ना कॉमन की बात है, आजकल बच्चों में भी शुरू हो रहा है। बच्चों में भी है, वही मेनली डाइट जो इशू उसकी वजह से ही सब। डाइट से सारे इशू है। हाँ, डाइट का इशू है, पॉल्यूशन भी। तो ऐसी कोई मेडिसिन या घर की ऐसी कोई सलाह आप देना चाहें? जैसे भाई बच्चे तो हर दवा को प्रिपेयर नहीं कर सकते, बड़े कर सकते हैं। बैलेंस डाइट देना चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन जी, मैं डॉक्टर अभिनव हूँ और संडे के दिन अपनी सेवाएं लेने के लिए इस कैंप में आया हूँ।
और आज पेशेंट्स को देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई कि अवेयरनेस की, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी की बहुत सारी कमी है मरीज़ों में। डॉक्टर साहब अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? और जी, गिनती का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जितने भी आए उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बट एक चीज़ और जो समझ में आई कि जो दिक्कतें हैं काफ़ी सारी, स्पेशली फीमेल्स में जो घर पे रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी दिक्कतें छुपाती, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कमज़ोरी हो, कुछ भी हो, कमर में दर्द हो या परेशानी हो, ज़रूर मिले। सर कोई एक कॉमन प्रॉब्लम जो आपने यहाँ पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक तो हमने सर ने डिस्कशन भी किया, एक तो हड्डियों की कमज़ोरी है, कैल्शियम की कमज़ोरी, धूप में नहीं एक्सपोजर है लोगों का। दूसरा आयरन की कमज़ोरी, बहुत आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फीमेल्स में। और उसमें वही चक्कर आना, कमज़ोरी लगना, हाथों पैरों में कई बार हल्का फुल्का सूजन होना, नींद नहीं आना, हल्का बुखार जैसा लगना, ये सारे सिम्टम हैं उसके। क्या सलाह देंगे? सलाह तो देखिए, हरी सब्जियां खाइए, लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर खाना बनाइए, आयरन की टैबलेट्स लीजिए, आशा के वर्कर के आसपास जा सकते हो उनसे ले लो, कभी हॉस्पिटल में जाके फिजिशियन से मिल सकते हो तो उनसे ले लो, लेकिन ध्यान रखो अपना। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? कैंप कोई नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत यादव, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और 14 वर्षों से मैं बनारस में ही हड्डी संबंधित परेशानियों का इलाज कर रहा हूँ। और आज हम लोगों ने यहाँ स्पाइन स्टूडियो के तत्वावधान में कैंप लगाया है। इसमें जैसे कि आपने देखा, हमने बोन मिनरल डेंसिटी, जो कि हड्डी की मजबूती को दर्शाता है, उसकी भी जाँच की है काफ़ी मरीजों की, और 40 से 50 मरीज हम लोग यहाँ देख चुके हैं हड्डी से रिलेटेड। और कहना मेरा यही है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी पहले ही बताया, कि एक तो आयरन की कमी काफ़ी कॉमन है, एक डाइटरी के साथ साथ एक हम लोगों को जो वॉर्म ट्रीटमेंट होता है, जो पेट के कीड़े होते हैं, आंत के कीड़े, उसके लिए भी समय समय पर हमें एक टैबलेट अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर लेते रहना चाहिए। वो भी एक मुख्य कारण है हमारे शरीर में आयरन की कमी का। दूसरा, हिंदुस्तान में जैसा कि मैं रोज़ काफ़ी समय से प्रैक्टिस में देखता रहा हूँ, पीढ़ी में बहुत सी महिलाएं या यंग पीढ़ी के लोग भी जो आ रहे हैं, वो कमर दर्द या फिर जोड़ों के दर्द या गठिया ग्रसित आ रहे हैं। उनमें एक कॉमन चीज़ जो हम लोग देखते हैं हड्डी के डॉक्टरों के समय, वो है उनमें विटामिन डी की काफ़ी डेफिशिएंसी। हिंदुस्तान में हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इससे निदान पाने के कुछ जो चीज़ें हैं वो कॉमन है, वो आप ही फॉलो कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग या ढलते हुए सूरज के शरीर को धूप लगाना, अपनी डाइट में कैल्शियम रिच पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना, दूध दही ये सब ज़्यादा खाना, और एक्सरसाइज नियमित रूप से करना। तो आपका लाइफस्टाइल ही आपकी बॉडी को ठीक रखता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो आपकी बॉडी एक सुचारू रूप से काम करती रहेगी और आप बीमारी ग्रसित नहीं होंगे।